हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। देखिए, मैं इस वक्त कामाख्या में हूँ। बड़े आराम से मैं ऐसी जगह हूँ कि आराम से आप लोगों को कामाख्या के दर्शन करा सकती हूँ। आज सुना है कि यहाँ का मुख्यमंत्री आया हुआ है, दर्शन करने यहाँ तो डेली हो रहा है। देखिए, यहाँ पे बलि दी जाती है। यहाँ देखिए कैसे लाइन में सब बैठे हैं। अभी तक मंदिर 2 घंटे के लिए बंद किया गया है। यहाँ सब काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ मैं, और कल से हमारी सारी पूजाएं यहाँ के शुरू होंगी अच्छे से। और ये रही मैं। जय माता दी। मैं यहाँ बहुत अच्छे से पहुँच गई हूँ। बहुत सारे लोग कारस्तानी कर रहे हैं। सबसे पहले बात बताऊँगी कि सर, आई एम सरप्राइजिंग कि परसों मेरे घर पे एक लेडीज़ गई थी। पता नहीं कौन थी, बुड्ढी सी थी, और पक्षी फेंक के मार के फेंका गया था और मेरे घर में घुसने की ज़रूरत कर रही थी। जब सामने वाले पूरे यूट्यूब को सबको पता है कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, कामाख्या की यात्रा पे हूँ, फिर भी मेरे घर तक जाके एक लेडीज़ ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही थी। अब जाइए, वहाँ बाकायदा महिला मंडल सब बैठी है, गिरा के मारेंगी सबको। बात पहली बात है कि मैं ऐसी भी किसी से नहीं मिलती हूँ, फिर भी मेरे घर जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्या आग लग गई कि देखती करते। और जहाँ तक मैं आज 10 साल से रहती हूँ गोराई में, लेकिन मैंने कभी घर पे बुला के कोई पूजा पाठ काम किया ही नहीं है। मैं ऑनलाइन करती हूँ, फिर भी मेरे घर तक जाने की ज़रूरत किसने की और क्यों की। तो एक बात याद रखिएगा कि इस पे आप पर केस हो सकता है, आपको जेल हो सकती है, क्योंकि मेरे घर पे 2 बेटियां हैं मेरी। और दूसरी बात, मेरे न रहने पे, मेरे गैर हाजिरी तक, मैं न रहने पे जाके मेरी काम वाले के साथ ज़बरदस्ती करना, घर में घुसने की कोशिश करना, ये बहुत रॉन्ग हुआ है। मुझे यहाँ तक ये तक पता चला है कि मेरे घर से कुछ इन्फॉर्मेशंस बाहर जा रही हैं। मेरे साथ कुछ लोग रहते हैं, हमेशा उन लोग के जरिए मेरे लोगों तक इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो ये बात याद रखने का कि गेहूं के साथ घुन पिसने वाला काम होगा, बहुत मार खाएंगे। देखो, मैं जानती हूँ कुछ लोग मुझे पागल में गिनती करते हैं, ये क्या कर सकती है क्या नहीं। इस बार विद्या देवी कामाख्या आई है ना, तो इस बार कुछ ऐसा करके आएगी जो बहुत बड़ा होगा, चारों खाने चित्त होने वाला काम रहेगा। ये बात याद रखिएगा। कुछ लोग मेरे को पागल में गिनती कर रहे हैं, सब करे करो। देखो, पागल में गिनती कौन करता है मालूम है? जो खुद शक्तियों का आभास नहीं कर पाता है। जिन्होंने कभी खुद शक्तियाँ देखी नहीं है, तो दूसरों को शक्तियों के अच्छा पागल ही समझेंगे। मेरा सबसे बड़ी जीत क्या है मालूम है? मैंने जो लोगों को दिवाली की रात को शक्तियों का आभास कराया सुल्तान जी का आप यकीन नहीं मानेंगे, सुल्तान जी पूरी तरह से एक्टिव हो के उसने ऐसे ऐसे नाम बताए हैं। कल रात को ही मैंने पूछा था तो उन्होंने मेरे पापा का नाम भी बताया, प्लस किसी ऐसे का नाम खोला है। मतलब ये जिसको भी सुल्तान जी की शक्ति एक्टिव हुई है, मतलब आप समझ रहे हो, सामने वाला आदमी तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो तक वो बता के जा रहा है। उसने कुछ ऐसे 2-4 लोगों के, लेडीज़ के नाम बताए मुझे, जिसके बारे में मैंने कभी ज़िंदगी में बुरा नहीं सोचा था। सोचो, शक्तियाँ पा के विद्या देवी को 15 से 20 साल हो गए शक्तियों में अपने आप को रगड़ रगड़ के, घिस घिस के। जुम्मा जुम्मा तुम लोग 2 से 4 दिन हुए आए हुए, अपने आप को शक्तिशाली मानते हो। शक्तिशाली का मतलब क्या होता है समझते हो क्या? शक्तिशाली का मतलब ये होता है कि अगर अभी आपको 2 लाख लेके 5 लाख की ज़रूरत पड़े, या छोड़ो वो छोड़ो, किसी आदमी से आपको क्या बात मनमानी वो पड़े और वो आदमी बात मान जाए तो 5 महीने, तुम लोग साले अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हो, विद्या देवी तक आते हो। विद्या देवी की मतलब चेहरे तक आते हो। अरे ये मेरे हम लोग खानदानी पैसे वाले हैं। ये भगवान ने शक्ल सूरत अंग वंग खानदान ही दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी कुछ क्रीम पाउडर, फेयर एंड लवली या कुछ जेल वेल लगा के सुंदर हुई हूँ। भाई कुदरती है, उसमें भगवान हमें आकर्षण शक्ति देता हो। मेरे पास मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है। क्या है तुम लोगों को क्या लगता है विद्या देवी पहले बचपन से ही पहले से ही इतनी पैसे वाली हो गए? मैंने भी देखा है, मैंने भी झोपड़पट्टी में रही, मैंने भी स्ट्रगल किया है। मैंने तो वो सब किया है जो शायद एक औरत करने पहले 100 बार सोचेगी। मैंने अपनी पहले पूरी कहानी बताई है, मैंने कितनी दौड़ भाग के लिए, अभी किसी को चीट नहीं किया है, मैंने कभी किसी का धोखा नहीं दिया है। मैंने, मेरे लिए मेरा गुरु गुरु है, मैं उसकी शिष्य हूँ तो मेरे लिए मान है उसका। हम लोग कभी किसी को धोखा दे के आगे नहीं बढ़ते हैं, किसी के सर पे पैर रख के आगे नहीं बढ़ते। आगे बढ़ोगे कैसे? आप किसी के सर पे पैर रख के आगे बढ़ोगे? आगे का रास्ता तो मालूम होना चाहिए। कहते हैं महाभारत में, कुरुक्षेत्र में, कहते हैं ना वो तोड़ना था,
चक्रव्यूह तोड़ने का पता सिर्फ अर्जुन को था। अर्जुन के बाद उसके बेटे को था, अभिमन्यु को। लेकिन अभिमन्यु भी पेट में सब सुना था, लेकिन लास्ट का उसका तोड़ने वाला चीज़ वो उसकी माँ सो गई थी, इसलिए पूरा सुन नहीं पाया था। तो बेटा बाप से दुश्मनी नहीं ली जाती है। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर इंसान सच्चे मन से कोई चीज़ पाना चाहे ना, तो भगवान भी उसका साथ देता है। भले आज जिसको भी ये चीज़ें दिख रही है, मैं आपको बोल रही हूँ सबसे बड़ी बात, मैं दिशा को थैंक यू बोलूँगी और सबको थैंक यू बोलूँगी जिन लोगों ने मुझे इस दुनिया में सच साबित किया। शक्तियाँ होती है, मैं हमेशा बोलती थी, लेकिन इन्होंने सच साबित किया। इन्होंने जिन्नात को सामने से देखा, जिन्नात इन्हें नाम बता रहे हैं, इनको बात बता रहे हैं। वो मुझे बोल रहे हैं कि माँ आप किसी से नहीं जलते हो, लेकिन आपसे लोग जलते हैं। जलन किस बात का है कि आपके पास सब कुछ है तो उनके पास क्यों नहीं है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि आपके पास कैसा है। किसी ने मुझे देखा कि ये सब मेरे पास कैसे आया। देखो भगवान ने हर किसी को कोई ना कोई चीज़ से कमी दी है। मेरे बच्चों के सर पे बाप का साया नहीं है, मेरे पास आज कोई परिवार का साया नहीं है। मेरे पास परिवार के नाम पे सिर्फ मेरा प्रदू है, मेरा यूट्यूब है। परिवार के नाम पे सिर्फ मेरे बच्चे हैं। परिवार के नाम पे कौन है हमारा? किस बात का जलन, किस बात की चिढ़? अरे हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। मैं तो कभी किसी का नहीं सोच सकती, क्योंकि जो इंसान खुद लोगों के नज़रों से बच के आया, मुझे तो मेरे अपनों ने हाथ उठाया मारने के लिए, मेरे अपने मारने के लिए आए, तो एक घायल इंसान कभी किसी को चोट नहीं देगा, ये बात मेरी पक्की है। चोट वही इंसान देता है जिसने ज़िंदगी में सिर्फ लोगों से छीन के खाया है। ऐसे कुछ और लोगों को अब मैं बराबर करने वाली हूँ, ये बात पक्की है। मैं बांट के खाने वालों में से हूँ। बांट के खाने का दिल जिगर बहुत कम लोगों के पास होता है। और ये कामाख्या है। कामाख्या मतलब कामदेवी का जगह नहीं है। कामाख्या मतलब मन पे काबू पाने वाला। कामाख्या मतलब यहाँ ये हेड ऑफिस है। यहाँ पे अच्छे इंसान, माँ ना सबके मन की बात समझती है। अगर मैं आप कोई भी मेरे साथ जा रहा है, जैसे स्नेहा है, कोई भी मेरे साथ दर्शन करने जा रहे हैं ना, माँ मन टटोलेंगी, देखेंगे इसके मन में पाप है तो वो दर्शन दे के भी अनदेखा होगा। पर शक्तियाँ यहाँ तांत्रिक शक्तियाँ पाने आते हैं। यहाँ औरतों ने इनको मजाक बना के रखा है। ये देवी लोगों को तंत्र विद्या की शक्ति देती है, ताकत देती है, लोगों से जीतने की ताकत देती है, समाज में नाम कमाने की ताकत देती है। लेकिन फ़िलहाल उसके लिए पहले हमें उस तरह से कहते ना ईमानदार होना पड़ता है। मैं यहाँ पे आई तो पहले माँ के जाके नहीं घुसी, मुझे भी आता है पास निकाल के जाके दर्शन करना। पहले मैंने अपने गुरु का दर्शन किया। कहते ना गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु के पैर पड़ने के बाद गुरु की इजाज़त से फिर हम जाएंगे अंदर दर्शन करने। चाहूँ तो आज भी पास निकाल के 2 मिनट में जा सकती हूँ, लेकिन नहीं, जब गुरु कहेंगे तब हम आगे आगे काम करेंगे। गुरु के आगे थोड़ी ना जाके काम करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है ना आगे का रास्ता उनको पता है, मुझे थोड़ी पता है। अगर मैं अभी होशियार बन के जाऊँ तो मुझे क्या पता आगे क्या करना है। थोड़ी दूर तक का तो रास्ता मालूम है, उसके आगे क्या पता। अभी यहाँ मैं आई हूँ, 10 महाविद्या की शक्ति सिद्ध होने वाली है। माँ मुझे मेरा काल भैरव की शक्तियाँ सब सिद्ध, मतलब शक्तियाँ सिद्ध हैं, लेकिन और एक्टिवेशन मिलेगा। इस बार कुछ बड़ा ही करने आई हूँ ना मैं, ऐसी बात। अभी एक और बात बोलनी थी मुझे। औरतों की मर्यादा पे एक लांछन जैसा काम हुआ है माया मैडम के लिए। मैं कल से बहुत परेशान हूँ जब से नाम खुला है माया मैडम का। मैंने हमेशा सोचा था माया मैडम के लिए कि उसका बच्चा आखिर कौन है, क्योंकि उसने मेरे बच्चे को नाजायज़ कहा था। तो ये बहुत बड़ा बात खुला। सुल्तान जिन ने नाम बता दिया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने आज तो यूट्यूब पे कभी कहा है सुल्तान जिन के पति का नाम बताया है, या उसके ससुर का नाम बताया है, उसकी सास का नाम बताया, जेठ? कभी किसी का देखा किसी का नाम बताया? नहीं बताया ना। लेकिन मैंने सिर्फ कल परसों इतना ही पूछा सुल्तान जिन से कि बताओ इस बच्चे का बाप कौन है। ये नहीं बोला कि बच्चा नाजायज़ है कि जायज़ है, कुछ नहीं। मैंने बोला सिर्फ इस बच्चे का नाम, बाप का नाम बताओ। आप यकीन नहीं मानोगे, जिस तरह का नाम आया है वो हमारे समाज के नाम पे कलंक है। मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है। ये बड़ी बात की सज़ा देना मुझे है, और जो भी मेरे साथ इस यूट्यूब पे हैं सबको मिलके इन लोगों को सज़ा देनी है। इन लोगों ने हमारे समाज का नाम गंदा किया है। मैं समझती हूँ एक औरत बांझ हो सकती है या उसका पति नामर्द हो सकता है, वो बच्चा ना पैदा कर पाए तो वो बच्चा गोद ले सकती है,
पहले तो इस माया मैडम ने अपने जेठ को टारगेट बनाया। अब तक हम सही बोले तो मैं जानती थी इसका जेठ के साथ इसका चक्कर है, लेकिन मैं हमेशा थोड़ी कंफ्यूज थी। लेकिन ये था कि बच्चा इसका है, क्योंकि बच्चा उसके पति का तो नहीं था, ये तो कंफर्म बात हो गई थी। लेकिन आप सबको बताऊंगी तो शायद आप सब लोग शॉक्ड होंगे कि बच्चे का नाम, जो बच्चे के बाप का नाम जो खुला है, वो हमारे समाज पे बदनुमा दाग है। अगर एक परिवार में अगर इस तरह से इंसानों ने रिश्ते नातों का अपमान करना शुरू किया तो ये बहुत गलत बात है, और इस बात की सज़ा विद्या देवी देगी। शनिवार को होने वाली शमशान काली की पूजा, रात को महाकाली की पूजा, तो इस बार मैं इन औरतों को, इन जैसी औरतों को ऐसी सज़ा दूंगी और इन जैसे औरतों के भड़वों को ऐसी सज़ा दूंगी कि चारों खाने चित्त हो जाएंगे। मैंने बोला था ना कि जो बच्चे का असली बाप होगा 5 साल में वो मर जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे का बाप कौन है। बच्चे का बाप है बच्चे का दादा। एक माया मैडम ने अपने खुद के ससुर के साथ गलत संबंध करके, क्योंकि बच्चे के दादा का पूरा नाम आया है। जब नाम आया उस वक्त मेरा ड्राइवर था, बुद्धिमान गाड़ी में था, एक और ड्राइवर था, स्नेहा थी, मैं थी, हम सबको एकदम शौक लग गया। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे अभी तक सीने में दर्द हो रहा है ये सब सुन के। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात है कि ये बात माया मैडम के पति को पता है। फिर मैं बात सोचूंगी कि माया मैडम का पति सच में नामर्द है या इनके घर की ये रीत है कि अगर इनकी बहुएं माँ नहीं बनती हैं तो इनके पति अपने ही बाप के साथ सोने के लिए कह देते हैं। ये हमारे समाज पे कल बदबू दाग है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे कोई गलती कर सकता है? ये समझ में नहीं आया मेरे। इस बात की सज़ा क्या देनी चाहिए लोगों को, ये बताओ। ये जो बात हुई है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब ये बात जब से हमें पता चली है तो क्या सज़ा देनी चाहिए आप बताओ। क्योंकि जब हम लोगों ने परसों ऐसे दाने डाले थे, मतलब पूजे पे बैठे थे हम, तो मतलब मैं तो नहीं बैठी थी, मैं तो गाड़ी में थी। जब सामने से पूजे पे बैठे थे तो आई एम शॉक, ऐसा नाम खुला। हमने कुछ नहीं पूछा था, हमने ऐसा नहीं पूछा था कि क्या है, किसका है, कैसा है। हमने सिर्फ इतना पूछा था कि कौन है। और ये जो बात आई है सामने, ये हमारे समाज के लिए बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अगर एक औरत ना, कहते हैं ना, बांझ होएगी तो चलेगा, एक टाइम वो अगर बच्चा गोद ले लेगी तो चलेगा, लेकिन अगर इस तरह की हरकत करे तो ये हमारी औरतों पे, हम सारी औरतों पे एक तमाचा है बहुत बड़ा। इसकी सज़ा तो मैं शनिवार को दूंगी, उस औरत को भी दूंगी और उस आदमी को भी दूंगी जिस आदमी ने गलती की। कैसे एक औरत अपने ही पति को उसके ही सगे भाई का बाप बना सकती है? क्यों नहीं उसने बताया अपने ही पति को कि ये तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा थोड़ी है, तो तुम्हारा सगा भाई है। और कैसे वो आदमी अपनी बहू जैसी बेटी के साथ ऐसे कर सकता है? उसको ज़रा भी डर नहीं लगा? ये नाम खुला है, पूरा क्लियर कट नाम आया है। और जब ये नाम आया है तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा है। मैं एक्चुअली एकदम शॉक्ड हो गई हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये बात ही नहीं हो सकती, लेकिन ये नाम आया है। क्योंकि हमने कुछ नहीं पूछा था, हमने कहा था कि बच्चे का बाप कौन, सिर्फ नाम पूछा था, तो नाम पे ये नाम क्लियर कट आया। कोई नहीं, शनिवार को देखेंगे, क्योंकि इस बात की सज़ा तो हम देंगे, क्योंकि ये हमारे समाज में नहीं हो सकता। हमारे समाज पे बदनुमा दाग है, एक औरत की मर्यादा के साथ खेलने जैसा हो गया। अगर औरतें ही ऐसी गलती करने लगी, अपने चरित्र को इस तरह से बेचने लगी रास्ते पे, तो हर कोई ऐसे करेगा यार। ये बात है। तो इस बात की सज़ा तो मैं इस शनिवार को ज़रूर दूंगी मैं। बाकी ये पूजा हो रही है, कल होगी धूमावती माँ की पूजा। उसके बाद मेरे गुरुजी ने कहा है धीरे धीरे सारी पूजा होंगी। ये कामाख्या का दर है, तो मैं आप सबको ये बात बोलूँगी, कितने लोग मेरा पता लगाते ये लगाते। कामाख्या माँ का दर काम रूपणी नहीं है। यहाँ तंत्र साधक तंत्र विद्या सीखने आते हैं, और विद्या देवी इस बार कुछ बड़ा सीखने आई है। मुझसे जलने से पहले अपने आप में देखो, तुम्हारी जैसी तो गिरी हुई अब मैं नहीं हूँ। मैं तो जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, कैसी भी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। इस वक्त तो मैं अपने आप को सबसे ऊंचा मान रही हूँ। इतनी तो मैं भी नहीं गिरी हूँ जितना तो कोई इंसान गिर गए। वरना मेरी भविष्यवाणी जो सत्य है वो सत्य होने वाली 5 साल बाद। जब आदमी इंसान की उम्र ही हो चुकी है तो 5 साल 6 साल में मर भी जाएगा, क्या पता चलेगा? सबको लगेगा इंसान बुढ़ा था मर गया, क्या पता चलेगा?
थोड़ी पाप सामने आएगा। कलयुग है, कलयुग में सोचा था बेटा बाप को गाली देगा, बाप बेटे को गाली देगा, ये थोड़ी सोचा था कि ऐसा होगा। इसकी सज़ा हम देंगे, मेरे साथ पूरा यूट्यूब का परिवार देगा। अब तो बड़ी सज़ा मिलेगी, और ऐसी सज़ा मिलेगी कि नंगा नाच होएगा। बस ये पूजा है। लेकिन एक और बात बताऊंगी, जो भी काम हम पूजे पाठ पे कर रहे हैं, कोई ऐसे अड़चन मत डालो यार, हमको ऐसा पसंद नहीं है। आप लोग हमारे बारे में पता करते हो, ये करते हो, पूजे पाठ में अड़चन डालने को देखते हो। मेरे घर पे जाके जिसने पक्षी मारने की कोशिश की है, मेरे घर पे जाके पक्षी मारने से, मेरे घर पे जाके निगरानी रखने से कोई मतलब नहीं है। जो काम होना है वो होके रहेगा। मैं यूट्यूब चलाती, इसका मतलब नहीं कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ से भाग के वापस बॉम्बे आऊँगी। मैं अपना काम पूरा करके आऊँगी। मैं कोई बड़े काम के लिए निकली हूँ, और बड़ा काम मैं पूरा करके ही आऊँगी। उसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये बात याद रखिए आप। हम कामाख्या में इतनी बड़ी पूजा करने आए हैं ना, तो आएंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का मुख्य। देखिए देखे हो, यहाँ पे मुख्यमंत्री आया हुआ है, जा रहे हैं यहाँ पे आए दिन। अभी जब से एकनाथ शिंदे जी ने यहाँ की पदवी पाई है कामाख्या से, तो हर पंडित का भी यही रीत हो गया है कि कामाख्या जाओ, काय डोंगर, काय झाड़ी, काय होटल बोल के अच्छी अच्छी पदवी पाओ। लेकिन ये सच, जो भी यहाँ आता है कुछ ना कुछ पद पाके ही जाता है। मेरे गुरुजी ने भी मुझे आशीर्वाद दिया, तुम इस बार आई हो तो तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा होगा। बस तो शक्तियाँ लो, सब कुछ करो, शक्तियों का मजाक मत बनाओ। कुछ मेरे अपने लोगों का भी नाम खुला है, जो औरतें मेरे साथ रहती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, वो लोग भी मुझसे जलती हैं। पूजा पाठ में जलन किस बात की? पूजा पाठ में आगे बढ़ने का टाइम है, एक दूसरे से जलने का टाइम थोड़ी है। विद्या देवी 4 लोगों को बांट के खाने वालों में सोचती, अकेले क्यों खाएगी, अकेले क्यों रहेगी, बांट के ही खाएगी ना। तो बांट के खाओ, अकेले कौन खाता है, ऐसी बात है। तो आप जो भी काम करें, जो भी करें, सोच समझ के करें। यहाँ मेरे नाद में नहीं लगे, क्योंकि मेरे नाद में लगने पे आपके साथ वही होगा जो आपके नसीब में लिखा है। मेरे साथ यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। बाकी अभी कल से जो पूजाएं शुरू होने वाली हैं, उसके बाद सबका अच्छा होगा। सबसे पहले मेरा योम ठीक होगा, मेरे केशों के आने की जाएगी, सारा काम होगा। और जो मेरे गाँव का काम है वो मैं पूरा करके ही बॉम्बे पहुँचूँगी, ये बात पक्की। भले चाहिए तो जाओ, मेरी दोनों बेटियों को मार दो, काट दो, कर दो, वहाँ महिला मंडल बैठी हैं। तुम्हारे गाद में हिम्मत है, मेरे घर के दरवाजे के अंदर घुस के दिखाओ, बाकी का सब हम देख लेंगे, ऐसी बात है। काम तो मैं पूरा किए बगैर आऊँगी नहीं बॉम्बे, ये बात पक्की है। बाकी जो लोगों ने इस तरह से फालतूगिरी की है, जिस तरह से मर्यादा को लांघा है, उसकी सज़ा हम सब लोग शनिवार को देंगे, मिलके देंगे। तो सब बहुत बड़ी देंगे, क्योंकि ये गलत है, ये गलत ही है, इसकी सज़ा देनी ही है मुझे। बस जय माता दी।